वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे हम लोग सवाल कर रहे थे, कुछ सवाल बनाए भी, और आगे का सवाल जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग के पास जो भी प्रॉब्लम होगा उससे संबंधित हम बताएंगे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन देख लिए थे। अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उसके लिए हम बोलना चाहेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाला क्या कीजिएगा, आप इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी बुक को पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम हिंदी लिख रहे हैं, आप वहां से आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा इंग्लिश में। तो आइए समझिए, यहाँ पे लिखे हैं स्थिर विभव तथा धारिता, जो कि दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी के अनुसार है और ये एनसीईआरटी का है। अब यहाँ पे लिखे हैं 2.1 यानी दूसरा चैप्टर का पहला सवाल। आइए ध्यान से देखिए, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो समझिएगा ध्यान से। क्या कर रहा है, कर रहा है 5 × 10 के पावर -8 कूलम तथा -3 × 10 के पावर -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। और दूसरा कंडीशन में कहता है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। दो कंडीशन है, एक कहता है किस बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग को निकालना है। और दूसरा कह रहा है कि अनंत पर जब विभव शून्य होगा तो इसके लिए हम लोग भी फिर देखेंगे डिस्टेंस क्या होगा। तो दो केस है और बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका। तो आइए ध्यान से समझिए यहाँ पे सॉल्यूशन। तो आइए समझिए, मान लीजिए दो बिंदु, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये मान लेते हैं, दो पॉइंट। अब इस पे मान लेते हैं इसको Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। Q1 इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 5 × 10 के पावर -8 कूलम। इसको मान लेते हैं, ये दिया हुआ है -3 × 10 के पावर -8 कूलम, ये आवेश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पे, 16 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू जो है वह आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर में, तो 16 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका पूरा जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 16 × 10 के पावर -2 मीटर है ये। अब इस पॉइंट पर मान लेते हैं कहीं भी इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग देखते हैं P। तो यहाँ से P का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से x मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगा जरा सोचिए। यहाँ से इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B दे देते हैं। तो A से P यदि हम मान ले x है और पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 16 × 10 के पावर -2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यानी इसका डिस्टेंस हो जाएगा 16 × 10 के पावर -2 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा x, तो ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कहता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं हम लोग, 0। तो पहले क्या कीजिए, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे A से P पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, फिर B से P पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। अब फिर क्या कर देंगे, टोटल पोटेंशियल करके, और टोटल पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या कर देंगे 0। तो वहां से हम लोग का x का जो वैल्यू होगा वही x का डिस्टेंस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो आइए इसी चीज को हम लोग को निकालना है। तो आइए बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, इसको Q1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए पोटेंशियल V1 मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बटे R। तो R क्या हो जाएगा, A से लेके P हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रखते हैं, तो V1 बराबर इसका वैल्यू रख देते हैं, सिर्फ अभी सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आगे देख करके इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रख लीजिए,
तो क्या हो जाएगा, इसको ये ऐसे रहने दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 का मान रख दीजिए 5 × 10 के पावर -8 बटे क्या हो जाएगा। अब यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, x ले लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब आगे अब बात करें अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 के कारण। अब Q2 के कारण पोटेंशियल निकालें, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 बटे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B से P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रहने देते हैं और Q2 का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा -3 × 10 के पावर -8 बटे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए B से लेके P क्या हो जाएगा, B से लेके P क्या हो गया 16 × 10 के पावर -2 हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड। अब बात करें टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। और यहाँ पे हम लोग V का जो वैल्यू रखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V1 आपको पता है यहाँ, और यहाँ पे V2 भी पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, तो V का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू क्या है, इसका भी मान कांस्टेंट ही है। और सॉरी यहाँ पे माइनस जो होगा, यहाँ पे देखिए -x हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल वैल्यू क्या है, x ही है, बाकी ये सभी में कांस्टेंट ही, इसका भी मान कुछ ना कुछ होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, जो x का वैल्यू निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे निकालते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वहां पे जैसा कि आप देखे थे कि V = टोटल पोटेंशियल 0 और V1 और V2 का वैल्यू आया था। तो यहाँ पे 0, ये V1 का वैल्यू हो गया, ये देखिए V2 का वैल्यू हो गया। ध्यान से देखिए, ये V1 का है और ये V2 का, पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 10 के पावर -8, यहाँ पे 10 के पावर -8, ये देखिए कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 के पावर -8। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए बाबू 5/x माइनस, ये प्लस माइनस को माइनस कर दिया, और 3 बटे क्या हो जाएगा 16 × 10 के पावर -2 और माइनस क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है वह रख दीजिए, क्या हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर -8। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, x × 16 × 10 के पावर -2 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, x। अब देखिए इधर इसको हम लोग इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यही क्या है। अब फिर इसका गुणनखंड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 16 × 5 = 80 × 10 के पावर -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे -3x। तो 5x - 3x माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। और इस पूरे को इस साइड हम भेज देंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये बचेगा, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10, तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 × 90 × 10 के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये कहाँ से लिखें, देखिए यहाँ पे पहले है, ध्यान दीजिएगा ये कैसे आया, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 80 × 10 के पावर -2। तो एक 0 इसको 10 दे देंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो तब यहाँ पे 8 बचेगा। तो इसलिए हम लिख दिए 10 के पावर -1 × 8 माइनस क्या हो गया 8x, और 90 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90, मतलब गुणनखंड कर दिए इसका, ऐसे 90 से गुणा कर दिया। अब इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x × 90 = 90 × 10 के पावर -1 × 8। 8 से ये 8 कट जाएगा, 90 से ये 90 कट जाएगा। तो फाइनली x बराबर क्या बचेगा 10 के पावर -1। तो ये किस में है, इसको नीचे कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये अभी किस में है, मीटर में, लेकिन है आंसर सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से कट जाएगा।
इसीलिए यहाँ पे 10 बार में ये कट जाएगा, इसलिए x का जो वैल्यू आएगा यानी 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये समझिए a से लेके p का जो जहां पे इसका पोटेंशियल 0 होगा उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यदि यहां से इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो x के जगह पे 10 रख करके माइनस कर दीजिएगा, ये भी डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x हमको निकालना था तो x का वैल्यू निकल गया है 10 सेंटीमीटर। तो आइए इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे का ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये तो अभी हम लोग पोटेंशियल 0 करके यहाँ पे बना है। एक बार कहता है अनंत पे हम लोग पोटेंशियल को 0 लेंगे तब क्या वैल्यू आएगा, तो उसको हम लोग सेकेंड केस में देखेंगे। इसको केस फर्स्ट कर लीजिएगा, केस फर्स्ट हो गया, अभी केस सेकेंड बाकी है। तो आइए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। आइए अब केस सेकेंड। अब यहां पे यही चार्ज, सेम चार्ज वही है, इसको Q1 और इसको Q2। अब यहां पे इसको हम लोग इंफिनिटी पे एक पॉइंट क्या लेते हैं, P ले लेते हैं। अब यहां से इसका दूरी वही है, यानी जो आप निकाले थे R का वैल्यू जो है ये 16 सेंटीमीटर था, तो इसको लिखे थे 16 गुना 10 के पावर -2 मीटर, यही डिस्टेंस। तो यहां से इसका डिस्टेंस जो है 16 गुना 10 के पावर -2 मीटर ही है, यहां तक का डिस्टेंस। अब यहां से मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है, x। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए, x है। तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 16 इंटू 10 के पावर -2 और प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यही हो जाए। तो आप पहले a b इसका नाम p दे दिए हैं और यहाँ पे पोटेंशियल इंफिनिटी पे इसका मान लेते हैं, ये क्या है, 0 है। तो सबसे पहले a से लेके p पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, और फिर b से p पर निकाल करके फिर टोटल उसी तरह से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू Q1 के कारण, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई, उसी तरह एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 के जगह पे Q1 बटे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और पहले लिख लेते हैं a से p, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 के पावर -8 बटे क्या हो जाएगा, x। तो इसको इक्वेशन जो है हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से चलिए इस तरह लिखेंगे। और एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा, इसको इस तरह से लिखिएगा, ये पूरा यहाँ से x है, ये 16 है, तो क्या हो जाएगा, पूरा में से घटेगा ना, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 के पावर -। चलिए अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2। देखिए आप यहाँ पे समझ, Q2 के वजह से, तो यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 बटे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b से हो जाएगा p। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 का मान रखिए, Q2 का मान हम लोग ये रखे थे पिछले देखे थे केस, क्या रखेंगे, -3 इंटू 10 के पावर -8 बटे, अब इसका डिस्टेंस क्या पुट कीजिएगा, x -16 इंटू 10 के पावर -, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड निकल गया। अब बात करेंगे हम लोग टोटल पोटेंशियल का, तो देखिए इधर हम निकाल, तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोटेंशियल की बात, टोटल
पोटेंशियल, यहां तक नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। अब बात करें टोटल पोटेंशियल का, तो V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, V2। तो इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, इसका इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या कर रहा है, 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका V1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 × 10 के पावर -8 बटे क्या हो जाएगा x, अब प्लस, अब देखिए ये वैल्यू रखिए, अब सभी चीज को मिटा रहे हैं ताकि जगह बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग V2 क्या निकाले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -3 × 10 के पावर -8 बटे x -16 × 10 के पावर -2 निकाले। अब देखिए बाबू, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, पहले उसको ले लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इनटू 10 के पावर -8 आएगा कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो 1/x बचा, यहाँ पे प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/x - 16 × 10 के पावर -2 बचेगा। ये हो गया। अब देखिए, अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो 0 इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर -8। अब देखिए फिर उसी तरह से इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू क्या हो जाएगा, x - 16 × 10 के पावर -2 यह आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए, इसको इधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x - 16 × 10 के पावर -2 और माइनस क्या हो जाएगा 3x, ये हो गया। तो 0 × 9 × 10 के पावर 1 इंटू, अब यहाँ पे देखिए x × x - 16 × 10 के पावर -2। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 80 × 10 के पावर -2 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, ये हो जाएगा। अब देखिए 0, अब इसको इधर भेज देंगे तो टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू यहाँ पे 90 लिखेंगे इंटू, यहाँ पे देखिए 5x यहाँ पे 3x घट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x और -80 × 10 के पावर -2, ये होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको तो क्या बचेगा, 0 × 2x - 80 × 10 के पावर -2। अब यहाँ पे देखिए, इसको इधर भेज देंगे तो 80 × 10 के पावर -2 इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखिए बात, 2x यानी x इक्वल टू लिखना चाहेंगे, तो x इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 80 × 10 के पावर -2 बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 40। तो 40 ये हो गया, और यहाँ से हेलो, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, देखिए 40 बटे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये किसमें है, ये अभी आपका मीटर में, ये 100 कैसे आया, तो यहाँ पे 10 के पावर -2 है, नीचे करेंगे 10 के पावर 2 होगा, तो 10 के पावर 2 को तो 100 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 बटे 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 0 100 100 कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये आपका 2 केस था। तो ये केस आपका सेकेंड का आपका 40 सेंटीमीटर आंसर होगा, और केस
फर्स्ट का आपका 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगा होगा आंसर इसका, तो आइए इसको नोट कीजिए, आप इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिए। कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। देखिए षष्ठभुज है, समषष्ठभुज, सभी भुजा इसका समान, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखिए इसका केंद्र देखिए कहां पे बनेगा। यहां पे इसका मान लेते हैं ये केंद्र। तो ये 10 सेंटीमीटर है, समषष्ठभुज है, तो प्रत्येक भुजा इसका ए बी सी डी ई एफ। तो सोचिए ये समषष्ठभुज है, तो सब भुजा इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी सभी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो पॉइंट मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी टोटल होगा से। तो यहाँ पे सब पर +5 माइक्रोकूलम का आवेश, सभी पे प्रत्येक पे 5 माइक्रोकूलम, इस पे भी +5 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 माइक्रोकूलम का आवेश सभी पे। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल होगा वही सब का पोटेंशियल होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक का पोटेंशियल निकाल करके कितना भुजा हो गया 1 2 3 4 5 6, यदि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यहाँ पे पोटेंशियल निकल जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं। तो आइए पहले डिस्टेंस निकालें। तो r बराबर कितना होगा, देखिए 10 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे 10 गुना 10 के पावर -1 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। अब देखिए चार्ज की बात करें तो +5 माइक्रोकूलम है, तो 5 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब पोटेंशियल की बात करें, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, जो कि इसका सेंटर है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, एक का पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r। इसी से हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान रख दीजिए 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q का वैल्यू रख दीजिए 5 × 10 के पावर -6 अब बटे R जो है 10 के पावर -1 इंटू 6 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर दे देगा। तो आइए नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।